आज लास्ट बार करते हैं, उसके बाद कभी नहीं करूंगा। दारू, सेक्स और हिलाने का सारे आदमी की ना यही सोच होती है। मैंने जो कह दिया ना, वो पत्थर पे लकीर है। देखो, मेरा मूड खराब मत करो। तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, क्योंकि 11 बज गए हैं। अच्छा, तुम मुझे मौका दो। अगर तुम्हारा मूड नहीं बना ना, तो तुम सो जाना। हो गया तुम्हारा? नमस्ते भाभी। क्या है? ओ, पौधों में अच्छे से पानी डाल दिया है। अब आपके नींबू से बड़े अच्छे नींबू हो जाएंगे। बेशरम इंसान, बात करने की तमीज नहीं है। पर भाभी, आपने जो नींबू उगाए थे वो बहुत छोटे थे। बातों को पलट मत, और आगे से तुम यहाँ पर दिखाई दिए ना तो तेरे सारे नींबू तोड़ दूंगी। भाग यहाँ से। अरे भाभी, मेरे पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। एक थप्पड़ लगा के रखूं? एक तो औरत को तुम छेड़ रहे हो और ऊपर से तुम्हें पैसे भी चाहिए। जाओ यहाँ से। अरे कोई भाभी, पैसे मैं नहीं क्या कह मिलेंगे। रहा था, जाओ। नहीं, सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। मुझे ना इन मर्दों से नफरत होने लगी है। छी। साला इन औरतों को कुछ समझ में नहीं आता। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और। कभी कभी ऐसा लगता है किसी ने उनको वश में किया हुआ है। अरे रिंकू, ओ भाई, कैसा है? आजा मेरे यार, आजा आजा आजा। वेलकम 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 वेलकम, आजा आजा। और भाई कैसे हो? बस सब बढ़िया। नमस्ते भाभी जी। भाभी से तो पहली बार मिलकर यार दिल खुश हो गया। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा तैयार होकर नहीं आया। इसी वजह से यार मैं शादी नहीं करना चाहता, ताकि मैं तुम्हारे घर आकर अपने घर जैसा फील करूं। मतलब? अरे कुछ मतलब नहीं, इसका ऐसे ही है, शुरू से कुछ भी बोलता है। भाभी जी, ये आपके लिए। अरे वाह। और हाँ, ये स्पेशल कैंडीज, इसको टेस्ट करो। और हाँ अमित, इसको खाना नहीं है, चूसना है। भाभी को तो अच्छे से पता होगा, जो मजा चूसने में वो खाने में कहाँ। क्या बदतमीजी है ये? अरे भाभी जी, अमित को बोलो कि इसे चूस ले। कुआरे होते आपने तो बहुत। क्या बदतमीजी है ये? अरे अरे भाभी जी, मैं कैंडी की बात कर रहा था। अरे भाई, खाओ इसको। वो सच में कैंडी को चूसने की ही बात कर रहा था। उसके बोलने के तरीके से लग रहा था कि वो कैंडी की ही बात कर रहा है। मैं बहुत सालों से जानता हूँ उसको, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम आदमी नहीं समझ सकते, सिर्फ औरत ही समझ सकती है आगे वाले का अटेंशन क्या होता है। तुम्हारे ना समझने वाले सिस्टम में ही गड़बड़ है। तुम आजकल हर मर्द की बात को इसी वे में लेती हो, चाहे कहीं भी चले जाओ। हाँ, तो मैं जैसी हूँ ठीक हूँ।
दो यार। आइए। बाबा जी, क्या दिक्कत है तुझे? बाबा दिक्कत ये है कि मेरी बीवी का मूड नहीं बनता है। जितना मर्जी कोशिश कर लो वो पास ही नहीं लगने देती। वैसे सही रहती है? ना बाबा, वो तो आदमियों को देखकर ही चिढ़ जाती है। अब तो ऐसा लगने लगा है बाबा जैसे वो मर्द जात से ही नफरत करने लगी। बस बस, समझ गया। उसका समय गड़बड़ हो गया है, उसे सही करना पड़ेगा। तो कर दो ना बाबा। बेर नहीं तोड़ने हैं जो तोड़ कर दे दूं। समय को सही करने के लिए समय चाहिए, कम से कम 1-2 महीना। 1-2 महीना? बाबा तब तक तो मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगा। कोई और उपाय होगा आपके पास? बाबा जी को देनी पड़ेगी हैं? अपनी अनुमति। ओह, भला हम कौन होते हैं बाबा जी को अनुमति देने वाले? यह घड़ी जैसे चल रही है चलने दो। 12 बजते ही तुम्हारी बीवी का मूड बन जाएगा, जो 1 बजे तक रहेगा। 1 घंटा? बाबा वो 1 घंटे के बाद भी मेरा दिल किया करने का तो। सब्र रख, बता रहा हूं। 1 घंटे बाद भी अगर मन किया तो सुई को वापस 12 पे ले जाना। 1 घंटा और मिल जाएगा। और हाँ, याद रखना, जब सोने लगे तो वापस समय वही करना जो समय चल रहा है, वरना बाकी चक्र खराब हो सकता है। समझ गया बाबा, समझ गया। बस अब आप अपनी कृपा कर दो। थैंक यू बाबा, थैंक यू जी। बाबा बाबा। ये घड़ी कब लेकर आए आप? बस आज ही लाया। बेवजह इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? चलो अब मैं सोने जा रही हूँ। आप वहां क्या कर रहे हो? पास आओ ना। पता नहीं यार, मैं तुमसे क्यों दूर रहने लगी थी।
आज मुझे समझ में आ रहा है मुझे तुम्हारे पास ही रहना चाहिए था। प्रणाम मिट्टू जी। प्रणाम। ये बताओ कि बाबा जी का किया उपाय काम कर रहा है ना? जी 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 मिट्टू जी पूरा मजा आ रहा है जिंदगी का। इतना मजा आया कल रात जो पूरी जिंदगी में नहीं आया, क्या बताऊं। सुई को सही जगह कर दिया था ना? जी 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 बिल्कुल प्रेजेंट टाइम पर कर दिया था उसको। क्या बताऊं, करते करते सुबह के 11 बज गए थे मिट्टू जी। फिर मैंने उसको हल्का सा पीछे करके प्रेजेंट पर कर दिया। तुमने सुई को उल्टा घुमा दिया? हाँ जी। ऐसा नहीं करना था। जैसे जैसे समय चल रहा है सुई को उसी जगह करना था। अब फिर वही होगा जो रात को 12 बजे होता है। बाबा जी अभी तो 12:50 हो गए हैं। जाओ घर जाओ और सही करो। भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, भाभी ने 12 बजे के आसपास मुझे कॉल किया था कि घर आ जाओ, कोई जरूरी काम है। मैं जस्ट अभी आया तो पता नहीं कहाँ पर है। भाभी तो सो रही है, मैंने इतनी आवाज लगाई तब भी नहीं उठी। इसकी तबीयत खराब होगी। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। भाई ऐसी हालत में अकेले कैसे छोड़ दूं? मैं यही रहता हूँ। अच्छा चलो बाहर वेट करो, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है। बहुत भूख लगी है। हेलो हेलो बाबा जी। घड़ी का टाइम तो सेट कर दिया था मैंने, लेकिन घड़ी का सेल कहीं गुम गया है। कहीं नहीं मिल रहा। जब तक सेल नहीं मिलता घड़ी के टाइम को मत छेड़ना। जाकर मार्केट से सेल ले आओ और घड़ी को रुकने मत देना। एक और बात, और रुकी हुई घड़ी का भी टाइम मत छेड़ना। जी जी बाबा जी। यार भाई भाभी को पता नहीं क्या हो गया, खाई जा रही है तब से। अच्छा चल अब मैं आ गया हूँ, तू जा सकता है। अरे ऐसी हालत में कैसे छोड़कर जाऊं? अगर वो इतना दबा के खा रही है तो तुम्हें अभी भी उसकी हालत पर शक है? नहीं, चल ठीक है, मैं जाता हूँ।
मेघा, तुमने रिंकू को घर किस लिए बुलाया? अब पता नहीं यार, बस ऐसे ही बुला लिया। मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि तुम काम पर चले गए थे, इसीलिए। ओह, उसका नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारे पास तो था भी नहीं। वो अपना गूगल पे आपने बिजनेस कार्ड अपलोड कर रखा है, बस मुझे वहीं से मिल गया। अच्छा, चलो मैं वापस काम पर जा रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है। नमस्ते मैडम हाँ बोलो। जी, आपने मुझे 12 बजे के आसपास कॉल किया था, कहा था घर आने के लिए। नहीं, पर वो काम हो गया है। अच्छा, मैं बाहर था इसके लिए नहीं आ पाया, लेकिन अब कोई काम रहेगा तो बता दीजिएगा। अभी तुम जाओ, मैं दोबारा तुम्हें कॉल करूंगी। जी, मेरे पैसे दे देते तो। अभी तुम जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। आज मैं ऐसी तपस्या करने जा रहा हूं जिससे मुझे और शक्तियां मिलेंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बीच में मत आना। उन शक्तियों से क्या होगा? उन शक्तियों से मैं और अच्छे से चीजें वश में कर सकता हूं। सब मेरे हिसाब से होगा। इसका कोई दुष्परिणाम भी है? मैं ना थोड़ा काम हो गया था। हाँ, तुम रुको। हाँ? नहीं। बाबा जी, फोन उठाओ। हेलो। हेलो। रिंकू। हाँ जी भाभी जी। तुम अभी घर आ सकते हो क्या? ठीक है, आ जाता हूँ। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ, आ रहा हूँ। कम। ओके। भाभी, हाँ?
कहाँ हो? इधर रूम में हूँ, आ जाओ। हाय रिंकू। नमस्ते भाभी। नमस्ते, बैठो। भाभी आप कुछ कह रही थी, कोई जरूरी काम है? पहले बैठो तो सही। एक बात सच सच बताना, जी भाभी। उस दिन जब तुम चूसने की बात कर रहे थे, तुम मुझ पे लाइन मारते हुए कह रहे थे ना? हाँ? नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ? धड़कन सुनो मेरी, समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हें समझाने का। हाँ। सच बताऊं, मैं आप पर ही लाइन मार रहा था। आप हो ही इतनी हॉट कि बातें खुद ब खुद निकलती जाती हैं। तुम्हारी उम्र बहुत हो गई है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ? बस इसलिए कि कोई मेरी वाली को पेल रहा होगा। अरे कहाँ थे इतनी देर तक आप? कब से वेट कर रहा हूँ मैं। बाबा जी समाधि ले गए हैं। अब उनकी तपस्या भंग करना ठीक नहीं है। वो है कहाँ? मुझे उनसे बात करनी है। उन्होंने मना किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए 2 दिन तक उन्हें छेड़ नहीं सकते। जो करना है वो करो, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो घड़ी 12:45 पर क्यों रुक गई है? क्योंकि 12:45 पर ही बाबा जी ने समाधि ली थी। तो अब मेरा क्या होगा ये तो बताओ। बस ये तो अब बाबा जी बता सकते थे, अब पता नहीं क्या ही होगा। तो तूने क्या झाड़ भी नहीं सीखा उससे? कैसी बात कर रहे हैं आप? तो कुछ करना नहीं आता तो खराब चीज को सही करना ही सीख लेता। मेरे साथ ऐसी बात मत करें। तू हाँ जी मालकिन, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? जी हाँ 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 जी जी जी, मैं अभी आता हूँ जी। जी नमस्ते। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए? मैडम ने बुलाया था, कह रही थी कुछ जरूरी काम है। जाओ, कोई काम नहीं। साहब मेरे पैसे दे देते तो मैं चला जाता। बाद में आ जाना, हिसाब कर लेंगे। अरे पर साहब वो बहुत चुदाओ पे दोनों अपनी चूतिया बना के रखा है साला। आओ जाओ आओ जाओ। मेघा, मेघा 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 मेघा, बेबी 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 बेबी, अभी मूड नहीं है। हाँ? क्यों नहीं है? मेरा मूड है ना, नहीं तो किसी और को भेज दो। बेबी बेबी, अभी नहीं होगा, तुम समझा करो। क्यों नहीं हो सकता? मेरा मूड तो है, रात में जम के करेंगे। सॉरी, प्लीज प्लीज। I'm sorry, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, माफ कर दो। I'm sorry, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
ठीक है। हेलो जी, जी बोलिए। मेरी बीवी मेघा पहले जैसी नॉर्मल हो गई है। अच्छा। आपने कुछ किया क्या? हाँ जी, बाबा जी समाधि से आ गए हैं। अब सब निष्क्रिय कर दिया उन्होंने, और इस बार और ज्यादा शक्तियों के साथ आए हैं। दोबारा करवा लो, ज्यादा असरदार रहेगा। अबे हट मादर चौथ, कुछ नहीं करवाना मुझे। मेरी बीवी जैसे थी मुझे वैसे ही पसंद है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई एम फुली सेटिस्फाइड। समझ गया? इधर फोन मत करिए दोबारा।